आज का हमारा मनन का विषय है गॉड इज आवर फादर। परमेश्वर हमारा पिता है। एक बहुत गहरी सच्चाई है प्रियो। मैं चाहता है कि पवित्र आत्मा इस सच्चाई को आपको प्रकट करे। इस सच्चाई को अगर हम जाने, परमेश्वर मेरा पिता है, स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा सोच बदल हो जाएगा, हमारा विचार बदल हो जाएंगे, सारी चिंता दूर हो जाएगी, हम एक सुरक्षितता में आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। ये केवल मैं नहीं कर रहा, ये इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, यीशु मसीह हमें बता रहा है, परमेश्वर हमारा पिता है। बहुत बार विश्वासी भाई बहन इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए उनका रिश्ता एक पिता और पुत्र के जैसा नहीं हो पाता है। इसलिए जिस दिन हमको ये प्रकटीकरण मिलेगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम पुत्र हैं, हम वारिसदार हैं, हमारा पिता से बात करने का तरीका बदल जाएगा, प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, पिता को देखने का तरीका बदल जाएगा। बहुत सारे लोग पिता को ऐसा समझते हैं कि वो एक सब कुछ बनाने वाला है, सर्व सामर्थ्य है, लेकिन वो हमारे लिए कौन है, हमारा क्या लगता है वो? हाँ, ही इज ए क्रिएटर, ही इज ए ऑलमाइटी गॉड। ये सब कुछ सत्य है, लेकिन उससे बड़ी सत्य प्रभु ने हमें प्रकट किया है कि वो मेरा और आपका पिता है। जिस दिन इस सत्य आपका हृदय में जड़ लेगा, जिस दिन इस सत्य को आपके हृदय में जड़ पकड़ने दोगे, उसी दिन आप एक गहरी प्रकटीकरण के साथ चलोगे। आपका विश्वासी जीवन, आपको परमेश्वर के साथ चलने की सारी बातें बदल जाएगी। सिंपल बातों से मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात है, जैसे हम इस दुनिया में एक शारीरिक पिता है हमारा, वैसा ही हम आत्मिक रूप में नया जन्म, बॉर्न अगेन कहते हैं, नया शरीर से जन्मना कहते हैं, ये स्वर्गीय पिता के ओर से हुआ है। और जब ये बात हमें समझ में आता है कि हमारा नया जन्म स्वर्गीय पिता से हुआ है, तब हमारा विचार, हमारी बातें, हमारा चाल चलन बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि जैसा पिता है वैसे हम हैं। जो पिता की बातें, पिता के विचार हमें समझ में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। मैं चाहता हूं कि इस बात को जब आप सुनते हो, केवल सुनने वाले नहीं, आप उसको ग्रहण करो। पवित्र आत्मा बोलो, मेरे से बात कर पवित्र आत्मा, ताकि मेरा जीवन बदल गया। बहुत सालों से मैं विश्वासी हूं, लेकिन जब मैं ये समझ गया स्वर्गीय परमेश्वर वो मेरा पिता है, मेरा उससे बात करने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका, मेरा चाल चलन, मेरा विचार सब बदल गया। मुझे पता है मेरे पास स्वर्ग में एक पिता है। आइए हम एक दो वचनों को पढ़ेंगे ताकि आपको ये मैं स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पहला अध्याय यूहन्ना का 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, 12 वचन ये बोलता है, जितनों ने यीशु मसीह का नाम पे विश्वास किया या जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण करना मतलब सिंपल, उसकी बातों को ग्रहण करना, उसके बातों पे विश्वास करना। जितनों ने यीशु मसीह की बातों पे विश्वास किया, क्या विश्वास किया? कि वो जीवन है, उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, वो सत्य है, वो सत्य हमें छुटकारा देता है, ताकि उसके वचन आत्मा और सच्चाई है, आत्मा और जीवन है। आज मैं चाहता हूं, पहली बात बताते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। लीगल राइट, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो लीगल राइट कैसा मिलता है? मेरे पास आज 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। वो लोग मेरा डीएनए या मेरा ब्लड शेयर करके इस दुनिया में आए हैं। जो कुछ भी मेरा है वो उनका है, क्योंकि
हम लोग एक ही है, हम एक हैं और वो मेरे बच्चे हैं, इसलिए उनको वो अधिकार, लीगल राइट है। आज बाइबल बताता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अधिकार मिला, वो परमेश्वर की संतान है। अभी आगे बताता हूं मैं, ये 13 वचन भी एक बार पढ़ लेंगे। 13 वचन, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट से कहता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनका नया जीवन पिता की ओर से है। अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आज हम हमारा सांसारिक डैडी को डैडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उससे जन्मे हैं। वैसे हमारा आत्मिक जीवन स्वर्गीय पिता से हुआ है, इसलिए हम स्वर्गीय पिता को पिता करके बुलाते हैं। दुनिया के लिए वो क्रिएटर है, रचने वाला, सब कुछ बनाया, लेकिन ये सब कुछ बनाने वाला मेरा पिता है। ये सब कुछ मेरा पिता का है और मेरा रिश्ता है, रिलेशनशिप, फादर एंड सन, इट इज ए रिलेशनशिप। पिता और पुत्र ये एक रिश्ता है फिर, और उस रिश्ते में हम यीशु मसीह के द्वारा जुड़े हुए हैं। सिंपल बात, आपने हमें जाना, मैं थोड़ा सा उसको बोल के आगे जाता हूं। जो बातें आपको दिखाना चाह रहा हूं उससे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आपका जन्म पिता की ओर से हुआ है। पहला पत्रस 1:23 में यह लिखा है, पहला पत्रस 1:23, तुम्हारा नया जीवन वचन के द्वारा, और उस वचन को अविनाशी बीज कहलाया है। हम नया जीवन कैसा? वचन को हमने स्वीकार किया, वचन यीशु मसीह, वचन प्रभु की बातें हैं, हमने उसको स्वीकार किया। और किसी को स्वीकार करना मतलब उसकी बातें स्वीकार करना, उसकी बातों पे विश्वास करना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये बातों को हम थोड़ा सा देखें, पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम्हारा नया जन्म वो अनंत काल का है, इटर्नल, सदा ठहरने वाले, थोड़ा समय का नहीं है। शारीरिक जीवन टेम्पररी है, आत्मिक जीवन जो तुमने पाए वो सदा ठहरने वाला, इटर्नल लाइफ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनंत है। गॉड्स लाइफ इज ए इटर्नल लाइफ, गॉड्स वर्ड इज इटर्नल, जोए, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। जो अनंत जीवन की बात करते हैं वो समय से नहीं है, वो अनंत है। और आज मेरे पास और आपके पास वो अनंत जीवन आया वचन के द्वारा। उस वचन से हमने जीवन पाया, वो अविनाशी बीज है, कभी नाश ना होने वाला इस दुनिया में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो देखते हो वो नाश हो सकता है, हर बीज, लेकिन जो बीज से हमने जन्म लिया है, इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं तुम जीवन पाए और भरपूर जीवन पाए, भरपूर जीवन। What is eternal life? Knowing the Father and the Son. अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना और एकलौते पुत्र को जानना, यही अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जैसा यीशु मसीह ने देह धारण किया और यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी का 14 वचन में ऐसा लिखा, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लेश। इसको थोड़ा सा अगर आप समझे, उसी रीति से हमने नया जीवन पाया है इस शरीर में। हम नया जीवन की बातें करते हैं, अनंत जीवन की बातें करते हैं। वचन देह को धारण किया। 14 वचन क्या बोलते हैं? वचन ने देह को धारण और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, फुलनेस, कोई कमी नहीं थी, पूरा अनुग्रह और पूरा सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने ऐसी महिमा देखी परमेश्वर के इकलौता पुत्र की, पूरा अनुग्रह से और सत्य से भरपूर परमेश्वर का पुत्र की महिमा हमने देखी। आज मैं आपको
आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको आपका नया जीवन भी थोड़ा समझ में आए, ताकि आप जब पिता से बात करते हो तो ये पिता करके आप बात करोगे। मैं चाहता हूं अगर आज तक आप परमेश्वर या आज तक आप दूसरे नाम देखो, अगर आपका पिता है, हो सकता है वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो पायलट है, आप उसको क्या करके बुलाते हो? डैडी बुलाते हो। आप क्या बोलते हो? डैडी आया। आप ये नहीं बोलते इंजीनियर आ गया या पायलट आ गया या डायरेक्ट डॉक्टर आ गया, क्योंकि आपका रिश्ता है। हो सकता है वो पायलट है, हो सकता है, लेकिन आपका और आपका पिता का रिश्ता है। इसलिए आप जब भी पिता से बात करोगे, आप अब्बा पिता करके बात करोगे। और यीशु मसीह का सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए पिता की पहचान कराना था, पिता के साथ एक कराना था, पिता और हमारा बीच में की दूरी खत्म करना था। अगर हम मसीह के जानते हैं, हम और पिता दूरी में नहीं है, हम और पिता एक हो चुके हैं यीशु मसीह द्वारा। इसीलिए अब एक बार अब्बा पिता करके बात करके देखो, आपका जीवन में जो सुकून मिलता है। पहला जब मैं डैडी प्रार्थना करने में डैडी बोलता था, मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर अति पवित्र, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, और मैं डैडी कैसा बोलूं? जब मुझे इसका प्रकटीकरण मिला, मैं डैडी बोल नहीं रहा हूं, वो मेरा डैडी है, वो मेरा डैडी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोलने से नहीं है, मेरा रिश्ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं सिंपल बताता हूं कि यीशु का देह धारण करना, लूका में मैं आपको थोड़ा सा उस बात में बताता हूं। लूका का पहला अध्याय, गैब्रिएल मरियम के पास आता है। हमने बोला वचन देहधारी हुआ, हम अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में ठहरा किया और परमेश्वर की ऐसा महिमा देखी, एकलौता पुत्र किया हमने देखा। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये कैसा हुआ। कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा, हम एक बार थोड़ा सा देखें कि तू गर्भवती होगी और ये पुत्र को जन्मेगी। मरियम ये बात को समझ ही नहीं पाई। मैं किसी आदमी को जानता ही नहीं हूं, मैं शादीशुदा ही नहीं, कैसा मैं गर्भवती होंगी और कैसा मैं पुत्र को जन्मेगी। गैब्रिएल एक बात कहता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में मनुष्य बन के आया। क्या बोलते देखें, 1:18 पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना का 1:18 एक बार पढ़े, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, क्या बोलते हैं 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हमको पिता को उसने प्रकट किया जो परमेश्वर से आया, परमेश्वर के गोद से आया, फ्रॉम द बॉसम ऑफ गॉड, परमेश्वर से आया। मोनोजीन, एकलौता पुत्र, माय बिलवड, मेरा प्रिय पुत्र, उसने हमको पिता की पहचान दिलाई। वो कैसा इस दुनिया में आया, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। लूका का पहला अध्याय और 34 वचन में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे स्वाभाविक है सवाल, अभी तक कभी हुआ नहीं है। अगर पहला ये कैसे हो सकता है, मैं शादीशुदा नहीं हूं और बिल्कुल मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ध्यान देके सुनो, द सिंपल फॉर्मूला, यीशु ने देह धारण करना, परमेश्वर का पुत्र ने मनुष्य बनना, और वही आप देखते हो, आपका नया जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में बोया है। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा हृदय में परमेश्वर का वो सीड नहीं बोता है, कोई परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता है। वो वचन पवित्र आत्मा ने आपको कन्विक्ट किया, वो
वचन पवित्र आत्मा ने आपको दिया, क्या बोलता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, 37-38 पढ़ा। क्योंकि जो वचन हाँ। परमेश्वर की ओर से होता है हाँ। वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, मरियम ने कहा, हाँ। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most High Power of the Most High will overshadow you. overshadow you. Therefore, हाँ। the child to be born will be called Holy, the Son of God. Holy, the Son of God. आज मैं और आप पवित्र है, परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हमारा भी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हम परमेश्वर की संतान हैं। 37 क्या बोलता है? परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। For nothing will be impossible with God. 38 तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हमने क्या बोला? We agreed with the word. हमको पता चला अनंत काल का जीवन यीशु मसीह द्वारा है। हमने उसको एग्री किया। हम बोला कि मेरे साथ वो हो, मतलब we received the word, received Christ, और हम परमेश्वर की संतान होले। जितनों ने उससे पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान। इसलिए आज हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं बहुत जल्दी एक दो बातों को आपको कहना चाहता हूं। रोमियो का 8 अध्याय। इसलिए हाँ। कि जितने लोग हाँ। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तुम आत्मा के द्वारा जन्मे हो, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो और आप परमेश्वर के पुत्र हो। आगे पढ़ना 15 वचन। क्योंकि हाँ। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम गुलाम नहीं हो, तुम दास नहीं हो, आप पुत्र हो, प्रभु की सेवा करते हो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो सेवा कर रहा था लोगों की। हम पुत्र बन के सेवा करते हैं, हम सेवक नहीं हैं, हम पुत्र हैं। सेवा हमारा काम है परमेश्वर का राज के लिए। पुत्र सेवा करना अलग है, सेवक ने सेवा करना अलग है। आज हमारा माइंडसेट पुत्र का होना जरूरी है। हमको समझना है मैं परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य हूं। आगे क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, गुलामी की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, भयभीत हो, परंतु हाँ। ले बालकपन की आत्मा ले मिली। बालकपन की आत्मा मिली है। यीशु मसीह द्वारा वी आर एडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ गॉड, जिससे हम हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर आप एडॉप्टेड है प्रियो, आप पिता को अब्बा, डैडी, फादर इन हेवन, आई लव यू, ही इज योर फादर, ही इज माई फादर, ही इज आवर फादर। ये परमेश्वर हमारा पिता है, ये आपका पिता है, मेरा पिता है, यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह हमारा भाई है, वो पहिलौठा है, वो हमारा बड़ा भाई है। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उस सत्य को हमने अपनाना है। जब उस सत्य को हम अपनाते हैं, वो सत्य हमको आजादी देती है कि पिता के सन्निधि में हियाव के साथ खड़ा हो। वो सत्य में आजादी देते हैं। एक बच्चे को पिता के पास आने के लिए डरने लगता है, भाग के आके अपना पापा को गले मिलता है। भले वो बाप जज हो या वकील हो या कोई भी बड़ा बॉस हो, वो बच्चे के लिए वो बाप है। दुनिया के लिए वो सृष्टि करता है, सब कुछ उसके द्वारा बनाया, सब कुछ उसके लिए बना, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो पिता है। और बाइबल लिखता है क्राई, वो बोलता है whom we cry out, आत्मा से। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ आपके साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी। ध्यान देके खाली संतान नहीं है, हम संतान है तो वारिस है।
मालूम है हम कौन सी चीज की वारिस है? अंदाजा भी नहीं लगा सकते प्रियो। ये सारा चीज हम जो देखते हैं, ना देखते हैं, जो अभी तक मनुष्य के चित्त में ना चिड़िए बातें ना समझ सकते, ये सारी चीजों के हम वारिसदार हैं यीशु मसीह के साथ, को हेयर विद क्राइस्ट। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। ध्यान देके सुनो, हम बाइबल बोलते हैं कि 16 वचन बोलते हैं कि हमारा आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है, बोलता है कि हम परमेश्वर के हैं या परमेश्वर की संतान है। द स्पिरिट हिमसेल्फ बेयर विटनेस with our spirit that we are children of God. The spirit is giving you witness. You are born again. आप नया जन्म पाया है, आपकी आत्मा आपको गवाही देते हैं परमेश्वर की, और किसने बोलने की जरूरत नहीं है। The anointing which upon you teach you everything. The Holy Spirit is in you. He is your teacher. पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है, वो तुम्हें गवाही देता है तुम परमेश्वर के हो। आगे क्या बोलते देखो, और यदि संतान है वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस मसीह के संगी वारिस। 17 तक हमने पढ़ा, तो देखो मसीह के संगी वारिस है हम केवल। ताकि मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, हम आज परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम एक हो चुके हैं यीशु मसीह द्वारा। मालूम एक बात मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना का 14 का 6 वचन, यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं पिता तक के लिए। यीशु मसीह के द्वारा हमको उस पिता की पहचान मिली, यीशु मसीह द्वारा हमने पिता को जाना, यीशु मसीह द्वारा वो मार्ग है पिता तक के लिए। वो मार्ग कोई बॉस के पास लेके नहीं, कोई राजा के पास नहीं लिखा है टू द फादर। वो राजा है, उसका किंगडम है, सब कुछ है मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह द्वारा पिता का रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं 14 का 6, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। वो बोलते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। प्रियो, आज यीशु मसीह पिता के पास जाने का हमारा रास्ता है, और वो रास्ते के द्वारा हम पिता तक पहुंच गए हैं, और आज वो स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। जिस पिता के लिए यीशु ने अब्बा करा, पिता कहा, उसी पिता को हम अब्बा कहते हैं, हम पिता कहते हैं। मालूम है यीशु के चेले उससे कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। सबसे पहला सारे चेले, यूहन्ना के चेले भी प्रार्थना कराते, मैं हमको भी प्रार्थना करना सिखा। मालूम है यीशु ने पहला सेंटेंस उसको क्या सिखाया प्रार्थना करने में, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह पिता के साथ वो रिश्ता उनका जुड़ा रहा है। पुराना नियम में उनका सोच एल शडाई, ऑलमाइटी, एलोहिम, यावे, क्रिएटर, ऑलमाइटी, देखो सृष्टिकर्ता। पुराना नियम में फादर, न्यू टेस्टामेंट का नया वाचा में यीशु मसीह द्वारा आज मुझे और आपको डैडी करके स्वर्गीय पिता को बुलाने का अधिकार मिला। प्रियो, जब भी हम पिता से बात करेंगे, आज से हम पिता करके बुलाएंगे, डैडी करके बुलाएंगे। आप देखो सो आजादी आप महसूस करोगे, जो छुटकारा आप महसूस करोगे, जो आनंद आप महसूस करोगे, जो एकता आप महसूस करोगे। माई डैडी इज फॉर मी। ना कोई चिंता, अगर वो मेरा पिता है और वो मुझसे प्रेम करता है तो मुझे कौन सी बात की कमी होगी, कौन सी बात की चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ही इज माई फादर, ही इज योर फादर, ही इज आवर फादर। वो मेरा पिता है, वो हमारा पिता